मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ रहे थे। हेडिंग लगाओ, force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field. Force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field. ब्रैकेट में लिखोगे लॉरेंज फोर्स, LORENTZ, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। तो ये जो लॉरेंज फोर्स होता है ये दो तरह का होता है। मूविंग चार्जेस पे काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। सब हेडिंग इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। A charge Q lying in field E, lying in electric field E, experiences a force F equal to QE, experiences a force F equal to QE, called electric Lorentz, LORENTZ, Lorentz force। विधि तुम्हारे पास है? चाहे चार्ज रेस्ट पर हो या मूविंग स्टेट में, दोनों केस में फोर्स लगता है। मूविंग है तो भी लगेगा इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, और रेस्ट पर है तो भी लगेगा। तुम्हारे पास है, दोनों के पास? किसके पास नहीं? और घर से नहीं लाए या मिली नहीं? ले लो। बाकी लोग को कब दे दी मैंने? परसों दी थी। एब्सेंट थे परसों? नहीं है तुम्हारे पास? फॉर्म एंड फी। सब हेडिंग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अंडरलाइन करो, डैश लगाओ। When a charge Q moving with velocity v, a charge Q moving with velocity v enters a magnetic field B, comma, then it experiences a magnetic Lorentz force
given as capital F subscript m equal to q times v cross b. क्रॉस ब्रेक ओपन करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप here theta is the angle between velocity v and magnetic field b. velocity v and magnetic field b. सुयश लाइट जलाओ वहां से, नीचे बीच वाला स्विच, ठीक है. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b. क्रॉस प्रोडक्ट तुमने पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टी से अगर कोई वेक्टर c होता है a क्रॉस b के बराबर, तो c की डायरेक्शन a के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर, या हम यूं कह सकते हैं a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर. सिमिलरली यहां पर Fm v क्रॉस b के बराबर है, तो ये जो Fm है ये v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इसकी डायरेक्शन के लिए, यानी जो यूनिट वेक्टर तुम एन कैप देख रहे हो, इसकी डायरेक्शन के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. उसे हमें ध्यान से समझना है. कंटिन्यू करो जहां तक लिखा तुमने. Also n cap is a unit vector, n cap is a unit vector whose direction is given by Fleming's left hand rule. Direction is given by Fleming's left hand rule. अंडरलाइन करोगे, स्टार मार्क कर दोगे, पक्का तैयार करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को. डैश लगा दो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में. तो पहले इसको समझो, फिर इसे लगाना सीखेंगे कैसे इसे अप्लाई किया जाता है. हम अपना लेफ्ट हैंड लेते हैं और अंगूठे और नियर बाय टू फिंगर्स को, यानी फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर, सेकेंड फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर फैला देते हैं. अब अगर फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर इंडिकेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर इंडिकेट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की मूव करने की अपोजिट डायरेक्शन, तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को. तो ऐसे हम ये रूल लगाते हैं, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाती है. तो स्टेटमेंट लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इट, कॉमा, इफ वी स्ट्रेच द थंब and two nearby fingers, if we stretch the thumb and two nearby fingers of our left hand, mutually perpendicular to each other, such that the the first finger shows the direction of magnetic field
comma, second finger shows the direction of motion of positive charge. पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं और हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी लिख सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कॉमा, देन the thumb will represent the direction of force acting on it. Full stop. तुम सबको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी. जैसे मैं हाथ को घुमाऊंगा तुम्हें भी घुमाना है. इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि परपेंडिकुलर ऐसे भी रखा जा सकता है और परपेंडिकुलर ऐसे भी रखा जा सकता है, पर यह सही तरीका नहीं है. इससे गलत डायरेक्शन मिलेगी. यह सही तरीका है. तो सही तरीका क्या है? जो गोली मारने वाला एक्शन होता है, यह सही तरीका है. जब भी तुम्हें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तुम्हारा हाथ स्वतः ही अपने आप इस ओरिएंटेशन में आ जाना चाहिए. उसके बाद तुम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे. तुम्हें जैसे पता चल गया उस क्वेश्चन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, ये दोनों उंगलियां और ये अंगूठा एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाने चाहिए. अब ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए जब तुम्हें अलग अलग डायरेक्शन बनानी है, मान लो दरवाजे से एक प्रोटॉन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है फर्श से छत की तरफ, और मुझे ये पता करना है वो प्रोटॉन मेरी तरफ आएगा या तुम्हारी तरफ जाएगा. तो मैं सबसे पहले तो ये फिक्स कर लूंगा. इसके बाद जो जो ओरिएंटेशन सेट करने हैं उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कलाई के जोड़ को, कोहनी के जोड़ को, कंधे के जोड़ को. मैं यहां से इनको चेंज नहीं करूंगा. ये फिक्स हो गया. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट करती है? सेकेंड फिंगर. इसको ओरिएंट करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन में. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है. तुम्हें ये सब करके देखना है, बैठे रहने से नहीं सीखोगे, बता दिया मैंने. अगर तुम वास्तव में सीखना चाहते हो, इसमें मास्टरी करना चाहते हो, जैसे मैं हाथ को घुमा रहा हूं घुमाओ. तुम्हारे लिए ओरिएंटेशन में घुमा देता हूं इस तरह से. तो थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है? टुवर्ड्स बोर्ड. इसका मतलब किधर डिफ्लेक्ट होगा प्रोटॉन? टुवर्ड्स बोर्ड. ऐसे सभी को करके देखना है, जिसको नहीं आ रहा है पूछना है. ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तुमको, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे. अगर तुम वास्तव में सीखना चाहते हो, यूज योर लेफ्ट हैंड like this. Proton is moving. Second finger is towards this wall. क्यों ऐसे नहीं कर सकते हो तुम? हाँ, हाथ फैलाओ. और किसी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं फैलाना, ऐसे कर लो, ऐसा भी तो हो जाएगा. तो सेकेंड फिंगर टुवर्ड्स दिस वॉल, फर्स्ट फिंगर इन अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल रिप्रेजेंट टुवर्ड्स बोर्ड. तो ऐसे हमें पता चला ये डायरेक्शन क्या होगी. तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और प्रैक्टिस होगी. पेज 10 रिवीजन शीट 1 बुकलेट में देखो. तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास वाले की बुकलेट में देखो. Page 10 revision sheet 1 question 1. तो पता करो डायरेक्शन क्या होगी. क्या कंसीडर करें?
जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्मेट में हमें जवाब देना होता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करो, उसके हिसाब से तुम्हें जवाब देना है। क्वेश्चन अगर एक्स वाई जेड फॉर्म में है तो तुम्हारा आंसर भी एक्स वाई जेड फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन अगर नॉर्थ साउथ फॉर्म में है तो तुम्हारा आंसर भी वैसे होना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन, मैंने तुम्हें बताया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमें पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन मिलती है। अगर तुम्हें नेगेटिव चार्ज के लिए पता करनी है, दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन, तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन मिल रही है उसकी रिवर्स करनी होगी डायरेक्शन, या फिर तुम इस्तेमाल कर सकते हो अनऑफिशियली योर राइट हैंड। राइट हैंड इस्तेमाल करोगे अगर नेगेटिव चार्ज के लिए तो राइट हैंड से जो डायरेक्शन मिलेगी वो सही होगी डायरेक्टली, जबकि लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करोगे तो उसका रिवर्स डायरेक्शन तुम्हें लेनी होगी। तो जब भी नेगेटिव चार्ज आए तुम राइट हैंड यूज कर लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, नहीं है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग होता है, वो होता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए, पर तुम नेगेटिव चार्ज के लिए राइट हैंड इस्तेमाल करके डायरेक्शन पता कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो एग्जैक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस उधर लेते हैं, y एक्सिस ऊपर लेते हैं। तो मैंने राइट हैंड को ओरिएंट किया, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, साथ साथ में तुम करोगे तो सीखोगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड पॉजिटिव y एक्सिस, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ, तो अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव z एक्सिस, तो डायरेक्शन तो मिल गई हमें नेगेटिव z एक्सिस। राइट हैंड यूज करोगे तो जो डायरेक्शन आ रही है वो एक्चुअल है नेगेटिव चार्ज के लिए। लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव के लिए निकालने तो रिवर्स करना पड़ता है। जिसको नहीं आ रहा है पूछो, इट इज नेगेटिव जेड डायरेक्शन। जिससे नहीं हो रहा है पूछो। नेगेटिव चार्ज के लिए राइट हैंड, पॉजिटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड। नहीं, अंगूठा इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स बोर्ड। अब z पॉजिटिव z होता है सामने और नेगेटिव z होता है उसका अपोजिट, तो अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, इसलिए नेगेटिव z, दैट्स व्हाई नेगेटिव। किसे नहीं आ रहा पूछो। आ गया? किसे नहीं आ रहा? तुमने करके देखा? राइट हैंड उठाओ ऊपर। हाँ, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? ऐसे नहीं कर सकते हो, हाथ ऐसे खोलो बाहर, ऐसे खोलोगे हाथ बाहर, ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स, नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी। यूं यूं करोगे ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ये फिक्स है, हाथ ऐसे, सांप डसने वाला है, हाथ ऐसे, तो अंगूठा किधर जा रहा है देखो, z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस। और किसे नहीं आया? इसमें खाली डायरेक्शन ही नहीं बतानी, हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है। मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला हमारे पास है QVB, पर QVB लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। देखो थीटा तो 90 हो गया, साइन 90 तो 1 हो गया, तुम QVB साइन थीटा तो नहीं लिख सकते। तुम QVB लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां दिया इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वेल नोन, इट इज E, तो तुम्हें लिखना है EVB। मैग्नीट्यूड इज EVB and towards negative z axis, EVB towards negative z axis। क्या परेशानी नमन बोलो, क्या नहीं समझ में आया? चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगेन इट इज इलेक्ट्रॉन, यूज योर राइट हैंड, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, साथ साथ में करो, वर्टिकली डाउनवर्ड, सेकेंड फिंगर नीचे। इट पासेस थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब ये बात आ जाए साउथ टू नॉर्थ, तो उस जगह पर जो एक्चुअल है वो ले लो, जो एक्चुअल है, जहां तुम बैठे हो। एक्चुअल ये है कि तुम वेस्ट की तरफ फेस करके बैठे हो, उधर ईस्ट है, इधर पीछे साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ ये हो गया। इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्लेक्ट हुआ, टुवर्ड्स वेस्ट, इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, बोर्ड की तरफ है वेस्ट। जिसे नहीं आ रहा पूछो। इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, उधर नहीं होगा हाथ, इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजो, भेज दिया, मैग्नेटिक फील्ड उधर करो और घुमाओ हाथ को, ऐसे घूमेगा ना,
हाँ, ऐसे घूमेगा तो अंगूठा किधर आया, टुवर्ड्स वेस्ट, बोर्ड की तरफ। देखो पेपर वाले डायरेक्शन से आ जाएगा, पर कभी ना कभी गलती होने के चांसेस रहते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, जहां तुम बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनर से पूछोगे तो बता देगा ईस्ट वेस्ट किधर है, नहीं तो सन की पोजीशन देख लो और एक्चुअल लेकर करो। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पेपर वाले से गलत हो जाता है, तो एक्चुअल जो आ रहा है उसी को लेकर करो। साउथ टू नॉर्थ, इधर साउथ उधर नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड दिस फिंगर टुवर्ड्स नॉर्थ। वेस्ट, ईस्ट पीछे है ना, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। थर्ड, फिर से इलेक्ट्रॉन बीम है, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट। इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, इधर तो वेस्ट है ना, horizontally towards east. If this beam passes through a uniform magnetic field directed upwards, magnetic field is upwards, so it get deflected towards north. किसे नहीं आया, सब ऐसे कर रहे हो, किसी को नहीं आया, ऐसे करते हैं, पता नहीं, ऐसे करो। आया सबको? फोर्थ, प्रोटॉन आ गया आपकी बार, लेफ्ट हैंड, प्रोटॉन भी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इस उंगली को ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट बी एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है तुम्हें, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, अंगूठा जाएगा नॉर्थ में, अंगूठा जाएगा नॉर्थ में, और तुमसे पूछा है फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट, फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें दिया है प्रोटॉन लेफ्ट हैंड, यूज योर लेफ्ट हैंड, प्रोटॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, सेकेंड फिंगर ऊपर, द मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स दिया है, फोर्स, फोर्स अंगूठा बताता है, डिफ्लेक्शन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फर्स्ट फिंगर इंडिकेट कर रही टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अगला, सपोज दैट यू आर सिटिंग इन ए रूम, जैसा कि तुम बैठे हो, एन इलेक्ट्रॉन बीम, अगेन यूज योर राइट हैंड, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वॉल एट योर बैक, तुम्हारे पीछे वाली दीवार से टुवर्ड्स द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने वाली दीवार की तरफ, इज डिफ्लेक्टेड टू योर राइट, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है तुम्हारे राइट में, तुम्हारा राइट है उधर, तो अंगूठा किधर जाएगा, जिधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्टेड टू योर राइट, अंगूठा गया राइट में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रूम, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जिसे नहीं आया पूछो। घर पे जाके दोबारा प्रैक्टिस करना है इसको। सिक्स्थ, you are standing facing towards north, north, I am standing facing towards north, an electron in front of you, मेरे सामने सामने एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, moving horizontally towards north is deflected to your left, deflect हो जाता है लेफ्ट में, ये लेफ्ट है मेरा, तो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गया। आर यू इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन द सदर्न हेमिस्फीयर, फील्ड किधर मिल रहा है, ऊपर। अब तुम्हें ये जज करना पड़ेगा कि फील्ड बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक साउथ है और सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि मैग्नेटिक साउथ है तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आएंगी, तो फील्ड होगा डाउनवर्ड। तो तुम कहाँ हो, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक नॉर्थ है, फील्ड होगा अपवर्ड्स। और यहां पर भी हमें फील्ड क्या मिल रहा है, अपवर्ड्स, फील्ड मिल रहा है अपवर्ड्स।
तो तुम कहाँ हो? सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहां पर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलेंगी। और जब तुम मैग्नेटिज्म में अर्थ का डायग्राम देखोगे, पढ़ोगे, तो और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। अभी तो तुम्हें मानना है कि सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ की वजह से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, और यहां पर भी लाइंस ऑफ फोर्स फील्ड किधर मिल रहा है? अपवर्ड्स, बाहर निकलता हो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने से पहले या इसे करने से पहले कुछ और थ्योरी हम करेंगे, और थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगाओ, कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। कंबाइंड लॉरेंज फोर्स, अंडरलाइन करो, डैश लगा दो। When a charged particle having charge q moving with velocity v enters crossed, CROSSED, crossed यानी perpendicular, crossed electric and magnetic fields, crossed electric and magnetic fields, comma, then crossed electric and magnetic fields, comma, then it experience combined Lorentz force given as दोनों को कंबाइन कर दिया। QE तो हो गया इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स, और Q टाइम्स V क्रॉस भी हो गया मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, तो इसे बोलेंगे कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो अनडिफ्लेक्टेड चले जाएगा। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो रिटार्ड होगा, वो रुकेगा पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा अपोजिट टू दी फील्ड। नेगेटिव चार्ज पर लगाता है अपोजिट टू दी फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहां तुमने छोड़ दिया एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इधर जा रहा है, तो पहले रिटार्ड होगा ये, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, रिटार्ड होकर रुकेगा, फिर अपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा। पर अगर ये सर्टेन एंगल पर दी हुई है इसको वेलोसिटी तुमने, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सर्टेन एंगल पर, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ये जाएगा पैराबोलिक पाथ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल के जैसे, पैराबोलिक, अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू फील्ड नहीं है। तो लिखोगे आल्सो, नेक्स्ट लाइन में, आल्सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, also in electric field, comma, the trajectory, trajectory यानी उसका path, the trajectory, 11 में निकालते थे equation of trajectory, the trajectory of a charged particle is a parabola, trajectory of a charged particle is a parabola, comma, if its initial velocity is not parallel to the field, if its initial velocity is not parallel to the field, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा कितना हो गया? 0,
या 180 डिग्री। पैरेलल जा रहा है तो 0, एंटी पैरेलल जा रहा है तो 180। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्स होगा 0, मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ नहीं कर सकता, वो जैसे जा रहा है जाता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। पर अगर थीटा 90 है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो फोर्स लगेगा मैक्सिमम QVB, और ये किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इधर, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, तो चार्ज पार्टिकल घूम जाएगा। फोर्स फिर से परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल फिर से घूम जाएगा। फोर्स फिर से परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल फिर से घूम जाएगा। फोर्स फिर से परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल घूमेगा एक सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर मोशन की कंडीशन तुमने पढ़ी थी 11th में। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड शुड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। अगर पैरेलल नहीं जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ एंगल पर जा रहा है या परपेंडिकुलर जा रहा है, दोनों ही केस में सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अगर कुछ एंगल पर जा रहा है तो सर्कुलर के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा, यानी हेलिकल पाथ में घूमेगा, गोल घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। तो वो सब डिस्कस करेंगे। लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, इन मैग्नेटिक फील्ड comma the trajectory of a charged particle is circular. Trajectory of a charged particle is circular, comma, if theta equal to 90 degree, if theta equal to 90 degree, ब्रैकेट में लिख दो V, एंगल बिटवीन V एंड B, एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, comma, the magnetic field does not affect the motion of charged particle, does not affect the motion of charged particle if theta equal to 0 degree or 180 degree, if theta equal to 0 degree or 180 degree, but for acute angle, अगर थीटा लेस देन 90 है, for acute angle the charge particle moves in a helical path, charge particle moves in a helical path with uniform pitch, charge particle moves in a helical path with uniform pitch, PITCH pitch। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे स्प्रिंग होती है पेन की, जैसे आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर, तो हेलिकल पाथ में घूमेगा। वेलोसिटी कुछ एंगल बना रही है थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो एक्यूट एंगल है, तो मैं V के दो कंपोनेंट कर सकता हूं, जो V साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो तो सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, और जो V कॉस थीटा होगा पैरेलल कंपोनेंट, वो आगे बढ़ाएगा। तो आगे बढ़ता हुआ पार्टिकल सर्कल में भी घूमेगा, तो कैसा पाथ हो गया? हेलिकल पाथ। अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो पिच होगा यूनिफॉर्म, यानी दो चक्कर, दो घेरों के बीच इक्वल डिस्टेंस होगी, यूनिफॉर्म पिच। एंड इफ इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, थीटा अगर होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, if it is obtuse angle, OBTUSE, obtuse angle, then path of the particle is helix with non-uniform pitch. Part of the particle is helix with
नॉन यूनिफॉर्म पिच। अब की बार पिच यूनिफॉर्म नहीं होगा, पिच होगा नॉन यूनिफॉर्म, फुल स्टॉप। एक केस को डिटेल में स्टडी करेंगे हम, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाले केस। हेडिंग वेरियस एक्सप्रेशंस डैश लगा दो। लेट a charge q, let a charge q moving with velocity v, moving with velocity enters a magnetic field b, enters a magnetic field b, making an angle theta equal to 90 degree, making an angle theta equal to 90 degree, comma, then it starts moving in a circle, it starts moving in a circle of radius small r, it starts moving in a circle of radius small r such that the centripetal force required, जब भी सर्कुलर मोशन होगा बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं हो सकता, such that the centripetal force required is provided by the magnetic force. Centripetal force required is provided by the magnetic force, that is, तुम एक्सप्रेशन लिख सकते हो mv स्क्वायर बाई आर, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, किसके बराबर होगा, QVB के बराबर, क्योंकि थीटा 90 डिग्री। mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू QVB, यहां से हम रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, r इक्वल टू mv अपॉन QB, और इस रेडियस के एक्सप्रेशन को अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग फॉर्मेट में बदल सकता हूं, जैसे m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, p अपॉन QB। तुम्हें दिया जाए कि कुछ चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल वगैरह वगैरह, ये सब सेम वेलोसिटी से चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर करते हैं, तो इनकी पाथ की रेडियस का रेशियो निकालो। तो इनके मासेस और चार्जेस का जो रेशियो होगा वह इनके पाथ की रेडियस का रेशियो होगा। तुम्हें हर एक के लिए m/q का रेशियो निकालना होगा, क्योंकि b और v सेम। पर अगर तुमसे कहा जाता है कि सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, तो जो चार्ज का रेशियो इनवर्स रेशियो होगा वह इनकी रेडियस का रेशियो होगा, क्योंकि p और b सेम। अब उनके जो चार्जेस हैं उनका रेशियो देना पड़ेगा। अगर तुमसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम है उनकी, तो 11th क्लास में तुमने फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me, जहां पर ये काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन QB। तो अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर करते हैं, तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए हमें रेशियो लेना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्यू, बाकी सब कट जाएंगे। अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्यू से हम पता लगा पाएंगे। फिर एक फॉर्मेट और है जो तुम्हें तैयार करना है। ये जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल QV। V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड Q इज द चार्ज। तो मैं E की जगह QV लिख सकता हूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा R के लिए, अंडर रूट ऑफ 2m QV अपॉन QB, ऊपर रूट Q है नीचे Q है, कैंसलेशन होगा, 1 अपॉन B टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन Q। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल आ रहा है, अगर सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके चार्ज पार्टिकल्स को भेजा गया है।
तो ये तुमने सीखे डिफरेंट फॉर्मेट रेडियस पता करने के लिए। वेलोसिटी निकालनी है तो आल्सो वेलोसिटी v इक्वल टू, वहीं से फॉर्मूला मिल जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम। आर वाला एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी से वेलोसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, क्यू बी आर अपॉन एम। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ एम बी स्क्वायर होती है, हाफ एम को वी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, हाफ एम बी स्क्वायर। टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड को सिंबल कैपिटल टी से दिखाते हैं। एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पार्टिकल? सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर इज द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज v। अब तुम क्या करो, या तो r की वैल्यू डाल दो एम वी बाई क्यू बी, या v की वैल्यू रख दो क्यू बी आर बाई एम, किसी से भी काम चल जाएगा, ये मिलेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। और इसके एक्सप्रेशन से ये साफ है कि पाथ की रेडियस कुछ भी हो, डजेंट मैटर, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ द पाथ। वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ द पार्टिकल, इट्स चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ऑल्सो, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड दी वेलोसिटी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बचे हुए क्वेश्चंस? Question number 7. A charged particle enters a non-uniform magnetic field B, which varies in magnitude from point to point, but has a constant direction. Magnetic field direction same है, बस magnitude vary कर रहा है. It travels undeflected in a straight line. सीधा चले जाता है straight line में, बिना deflect हुए, with constant speed. What can you say about the initial velocity v of the particle? तो initial velocity के बारे में तुम क्या कह सकते हो? तुमने अभी अभी सीखा था, अगर थीटा 0 होता है या 180 डिग्री होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ भी नहीं कर सकता, अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड चले जाते हैं। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी पैरेलल टू द फील्ड। तो तुम्हारा जवाब होगा इट्स इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट्स इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। Eighth, we are viewing a proton from a height downward. ऊपर से नीचे देख रहे हो एक प्रोटॉन को। The proton is moving horizontally along a circular path. Circular path में घूम रहा है वो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड। प्रोटॉन लेफ्ट हैंड यूज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, प्रोटॉन इसमें घूम रहा है। तुम्हें ये जज करना है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम इसे कहीं से भी एंटर कराओ, मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड्स, चाहे प्रोटॉन इधर से एंटर करे या सामने से एंटर करे, उसका घूमने का ओरिएंटेशन सेम मिलेगा। तुम मान लो इधर से एंटर करता है तो फोर्स किधर लगा, बोर्ड की तरफ, घूम गया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कर दो इस तरफ, उधर घूम जाएगा, फोर्स उधर लगेगा तो कैसे घूमेगा, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज। तो प्रोटॉन कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। ये तो हुआ बड़ा तरीका जिसमें हाथ घूम जाता है, एक छोटा तरीका और है जिसमें हाथ नहीं घूमेगा। प्रोटॉन है, लेफ्ट हैंड यूज करो, अंगूठे को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स जो डायरेक्शन शो कर रही है इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोटॉन। अगर फील्ड ऊपर तो प्रोटॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, अगर फील्ड नीचे तो प्रोटॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये रूल है।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए पता करना है तो राइट हैंड, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड ऊपर, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज तो फील्ड नीचे। अगले सवाल का जवाब, लुकिंग डाउनवर्ड एन इलेक्ट्रॉन अपीयर्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड यूज करो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, अपवर्ड्स। 9th का आंसर अपवर्ड्स। 10th, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए रूम फिल्ड विद ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड है जिस कमरे में तुम बैठे हो डाउनवर्ड्स। एट द सेंटर ऑफ द रूम पर तुमने सेंटर पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, एक इस तरफ एक इस तरफ अपोजिटली, तो उनका मोशन डिस्क्राइब करो। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, जिसे इस तरफ छोड़ा है वो क्लॉकवाइज जाएगा ऐसे, और जिसे इस तरफ छोड़ा है वो नहीं क्लॉकवाइज जाएगा। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये वाला भी ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, ये वाला ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज और ये वाला ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज। पर अगर इनमें एक पॉजिट्रॉन है, क्वेश्चन में पूछा है अगर इनमें एक पॉजिट्रॉन है तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। मान लो ये वाला पॉजिट्रॉन है तो ये ऐसे चले जाएगा, अभी एक मूछ ऊपर है एक नीचे, पॉजिट्रॉन होगा तो दोनों मूछ ऊपर हो जाएगी। Question number 11. Does the speed or kinetic energy of a charged particle moving in a magnetic field change? मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो है इस तरह से कि वो परपेंडिकुलर काम करता है, तो जब फोर्स ही परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। इसको एक दूसरे लॉजिक से समझ सकते हो, फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन कितना होता है, Fs cos 90। व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज 0, और जब वर्क डन 0 होता है, तुमने 11th क्लास में पढ़ी वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, वर्क डन 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी स्पीड में भी चेंज नहीं होगा। पर वेलोसिटी में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि वो वेक्टर है, डायरेक्शन चेंज ये करता है, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। तो जवाब होगा देयर इज नो चेंज इन स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, पर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से मोमेंटम में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा मोमेंटम के, मोमेंटम में डायरेक्शन में चेंज होगा। 12th, both the electric and magnetic fields can deflect an electron. What is the difference? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा पैराबोलिक पाथ में, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा सर्कुलर पाथ में। लिखवा चुका हूं मैं तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स इन पैराबोलिक पाथ while magnetic field deflects in circular path. 13, an electron and a proton accelerated by same potential difference enter perpendicularly a uniform magnetic field. How many times larger is the radius of proton's path compared to electron? क्या दिया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, रेडियस कंपेयर करनी है, v वाला फॉर्मूला, जिसमें v है पोटेंशियल कैपिटल V, तो क्या आएगा, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है 1.6 × 10⁻⁹, q कट गया, 2 कट गया, v कट गया, b कट गया, सब सेम, तो rp अपॉन re किसके बराबर होगा, √mp/me, मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ उसका अंडर रूट। तो तुमने पढ़ा है छोटी क्लास में, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1838 गुना होता है, अराउंड 1840 टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूं √1840/1। बहुत छोटी क्लास में पढ़ा था तुमने।
पर डेटा भी कम आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, दो अल्फा पार्टिकल हैं, दोनों के चार्ज मास तो सेम हो गए, दोनों ही अल्फा हैं, ए और बी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर करते हैं, तो बी भी दोनों के लिए सेम, क्यू सेम, एम सेम, बी सेम। इनकी वेलोसिटी का रेशियो 4:1 है, तो हमें बताना है रेडियस का रेशियो क्या होगा। ये रहा फॉर्मूला, एम सेम, क्यू सेम, बी सेम, वेलोसिटी का रेशियो 4:1, तो रेडियस का रेशियो भी 4:1। अभी जाना नहीं है, रुकना है। मैंने ईएम वेव्स का टेस्ट रिजल्ट लगा दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टेस्ट हुआ पूरी यूनिट का टेस्ट था, भले ही वो छोटी यूनिट थी। यूनिट टेस्ट के लिए प्राइजेस ये हैं, जैसा कि मैं पहले 2 यूनिट के लिए दे चुका हूं। तो अभी निमिष गुप्ता के 25 मार्क्स आए हैं, 25 आउट ऑफ 25 इसका फोटो तो लगा दिया मैंने। अब इसकी पसंद है, ये योग निद्रा ले या बच्चों के लिए योग ले या युवाओं के लिए योग या 16 संस्कार, जीवन में बहुत काम आएंगे इसके ये कंसेप्ट्स। तो एक सीडी एज ए प्राइस। जिन बच्चों को टेस्ट कॉपी नहीं मिली है मेरे से लेके जाओ, सब चेक हो गई हैं। अमित शर्मा, देवेंद्र नागर, प्रियांशु, अमित शर्मा, अमन माथुर, तुम्हारी 2 कॉपीज हैं मेरे पास। पंकज, अंकित शर्मा, पंकज गुप्ता, ये मुकीम की एक कॉपी भी है, ले जाना भाई तुम, कुछ भी करना इसका। शशांक शर्मा, वरुण सिंह, पमित शर्मा, वरुण काकर, सौरभ गुप्ता, विनीत गोयल, पमित शर्मा, अक्षय कुमार, उत्कर्ष, सम्यक, प्रणव शर्मा, और किसी की कॉपी है क्या मेरे पास? तुम्हारी? पुष्पेंद्र, सबको मिल गई कॉपीज? ठीक है, जा सकते हो, कल पढ़ेंगे आगे। नई बुकलेट ले लेना बाद में मेरे से, है तुम्हारे पास में?